इंसान जन्म लेता है, अपना जीवन जीता है और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मा अपने अपूर्ण काम के लिए फिर से लौट आए और वो किसी मासूम की शरीर का इस्तेमाल करे? ये कहानी शुरू होती है 5 साल की अनाया और उसके माता-पिता मीरा और अर्जुन से। एक रात अचानक अनाया रोते हुए अपनी माँ के कमरे में आई। वो अपनी छोटी सी पीठ पकड़े दर्द से तड़प रही थी। उसने कहा, मम्मा, मेरी पीठ में कुछ चुभ रहा है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। मीरा ने घबराकर उसकी पीठ देखी, लेकिन वहां न कोई घाव था, न दाग, न निशान। अनाया ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, इसलिए मीरा ने उसे गोद में लेकर शांत किया और सुला दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन से अनाया की रातें बदल गईं। हर रात उसे एक ही सपना आने लगा। वो सपने में एक आदमी को देखती जो अकेले सड़क के किनारे खड़ा कुछ इंतजार कर रहा होता, और फिर पीछे से कोई परछाई उसकी पीठ पर वार करती। आदमी गिर जाता, लेकिन चेहरा दिखने से पहले ही सपना खत्म हो जाता। अनाया रोज सुबह अपनी माँ को ये सपना बताती। कभी वो डरकर रोती, कभी गुस्से में चीजें फेंकने लगती। मीरा परेशान रहने लगी, लेकिन अर्जुन इसे बच्चों की कल्पना मानकर हंसकर टाल देता। उन्हें पता नहीं था कि असली डर अभी बाकी है। एक शाम अनाया अचानक अपने खिलौनों के बीच बैठी बैठी बोली, मेरी शादी होने वाली थी, पर उसने मुझे धोखा देकर पीछे से मार दिया। इस बार मीरा के हाथ से गिलास गिर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, किसने मारा? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस खाली नजर से मीरा को देखती रही। मीरा ने ये बात अर्जुन को बताई, पर उसने कहा, छोटी बच्ची है, कहानियां बना रही होगी। लेकिन सब बदल गया उस रात जब मीरा किसी काम से शहर से बाहर गई और घर में सिर्फ अर्जुन और अनाया थे। अर्जुन ने अनाया को कहानी सुनाकर सुलाया ही था कि अचानक अनाया ने उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अजीब परछाइयां थीं और उसकी आवाज छोटी बच्ची जैसी नहीं थी। वो भारी आवाज में बोली, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहीं पड़ी है, मुझे वहां ले चलो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अनाया ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और बोली, यही जगह है जहां वार हुआ था। मेरे अपने चचेरे भाई ने मुझे धोखा देकर खत्म किया। उसने मुझे खेतों के पास दफनाया, वही गांव 150 किलोमीटर दूर। इतना कहते कहते अनाया का शरीर कांपने लगा। अर्जुन ने उसे पकड़कर शांत किया, लेकिन उसका मन अब डर और सवालों से भर गया था। उसने अनाया से वादा किया, ठीक है, सुबह हम वहां जाएंगे। रात के 3 बजे अर्जुन की नींद खुली। बिस्तर खाली था, अनाया गायब थी। वो घबराकर पूरा घर टटोलने लगा। सोफा, किचन, वॉशरूम, कहीं नहीं मिली। तभी अचानक डोरबेल बजी। अर्जुन भागकर दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला और सुन्न हो गया। अनाया बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में कोई तेज चीज थी, कपड़ों पर गहरे लाल धब्बे, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो जोर जोर से हंस रही थी, जैसे किसी और की आत्मा उसके अंदर से हंस रही हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे तुरंत पकड़कर अंदर लाया। कुछ देर बाद अनाया बेहोश हो गई। अर्जुन उसे अस्पताल ले गया। होश आने पर अनाया को कुछ भी याद नहीं था, एक भी पल नहीं। अगले दिन इलाके में खबर फैल गई। उसी रात उनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की मौत हो गई थी। सीसीटीवी में दिखा कि किसी अंधेरी परछाई ने पीछे से हमला किया, लेकिन हमलावर दिखाई नहीं दिया, मानो वो इंसान था ही नहीं। अर्जुन का सिर घूमने लगा। क्या ये सब अनाया से जुड़ा है? क्या वो छाया जो उसके सपने में आती थी, वही असली दुनिया में भी थी? अनाया का व्यवहार दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। कभी वो दीवार को घूरती, कभी किसी अदृश्य चीज से बातें करती, कभी रात को अचानक चीख कर उठ जाती। वो आ गया, वो फिर आ गया। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई भी कारण नहीं समझ पाया। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। मीरा और अर्जुन टूटने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। मजबूरी में वे उसे शहर के एक चर्च ले गए। वहां के पादरी ने अनाया को देखते ही कहा, इस बच्ची पर किसी अधूरी आत्मा का साया है, और वो आत्मा बहुत समय से किसी से बदला लेना चाहती थी। इसके लिए उसे मासूम शरीर चाहिए था। पादरी ने बताया कि अनाया जो सपने देखती थी, वो उस आत्मा के अपने आखिरी पल थे। अर्जुन और मीरा सदमे में थे। उन्होंने पूछा, लेकिन वो हमारी बेटी के शरीर का इस्तेमाल क्यों कर रही है? पादरी बोला, क्योंकि मासूम बच्चों की आत्मा कमजोर होती है, और वो आत्मा जानती थी कि कोई शक नहीं करेगा। पादरी ने एक लंबी प्रक्रिया शुरू की। अनाया कांप रही थी, रो रही थी, कभी घबराकर चीजें गिराती, कभी अजीब आवाजें निकालती। अंत में पादरी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा,
ये शरीर तेरा नहीं है, निकल जा। कुछ पल की खामोशी के बाद अनाया का शरीर ढीला पड़ गया, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों तक अनाया कमजोर रही, लेकिन धीरे धीरे वो पहले जैसी बनने लगी, हंसने लगी, खेलने लगी, स्कूल जाने लगी। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अर्जुन और मीरा आज तक उस रात की हंसी, वो भारी आवाज और अनाया का दरवाजे पर खड़े होना सब याद करके कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जो वापस आया था वो इंसान नहीं था।